स्कैम करवा के आगे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ये वॉलेट होता क्या है। पहले तो ये वॉलेट डिटेल आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती है। आप तो बहुत खुश हो जाती हो। अरे वाह, फोकट में मनी मिल गया। अब बात को ज़रा गौर से समझो और किसी भी स्टेप को मिस मत करना। जैसे ही आप वॉलेट फेस को इस्तेमाल करके वॉलेट को इंपोर्ट करते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। एक दफा तो वॉलेट देखकर होश उठ जाते हैं। वाह भाई, हमारी तो लॉटरी लग गई। असल में लॉटरी नहीं, आपकी तो वाट लग गई। आप सोचोगे वो कैसे? रुको, मैं बताता हूँ वो कैसे। जब आप वॉलेट के फंड को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हो मगर वो किसी दूसरे कॉइन्स में ट्रांजैक्शन फ़ीस मांगते हैं। आप सोचते हो कोई बात नहीं, ट्रांजैक्शन फ़ी ही है, हम दे देते हैं। मगर कोर्ट से सुनो, ऐसा मत करना, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन फ़ी को डिपॉजिट करते हो तो जैसे ही वापस उस वॉलेट में आते हो तो वो पहले से ही ट्रांजैक्शन फ़ीस जो आपने डिपॉजिट की हुई है वो कहीं गायब हो चुकी होती है। दरअसल बात ये होती है कि इस वॉलेट को एक बोर्ड के साथ लिंक किया होता है और जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस या कोई भी कॉइन्स को डिपॉजिट किया जाता है तो वैसे ही वो फौरी तौर पर 1 सेकंड के अंदर ही उस कॉइन्स की अमाउंट को कहीं दूसरे वॉलेट एड्रेस में सेंड कर देता है, क्योंकि बोर्ड के अंदर एक वॉलेट को ऐड किया होता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। असल में इसका हल यही है कि आप ऐसे किसी भी स्कैमर के हाथ मत लगें और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि ऐसा वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? मगर ये एजुकेशनल होगी, आप किसी भी किस्म का स्कैम मत करिएगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।